अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका काम का है और रामबाण साबित होगा। नमस्कार, आई एम प्रसन्नजीत, बिजनेस कंसल्टेंट। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप वीडियो में आपका स्वागत है। हाउ टू स्टार्टअप वीडियो तो आपने बहुत ही देखे होंगे, लेकिन आज तक बिजनेस शुरू नहीं कर पाया क्योंकि आपका दिमाग में गलत माइंडसेट रजिस्टर कर दिया गया। अब बचपन से सुनते आ रहा है बिजनेसमैन फलाना सिंह, बिजनेसमैन ढिकाना सिंह, बिजनेस कोई इंसान करता है। यही गलत माइंडसेट आपका दिमाग में रजिस्टर हो गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर बिजनेस इंसान ही करता है तो कहां चला गया नोकिया वाले, क्यों बंद हो गया रेडियो, और कहां एसटीडी बूथ, ये भी तो कोई बिजनेसमैन ही थे। और क्यों नहीं आया जियो 20 साल पहले, कहां था टाटा थार और स्टाइल बाजार, कहां थे पतंजलि। यही गलत माइंडसेट आपका दिमाग से निकलकर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आज से नहीं, आप भी से ही बिजनेस शुरू कर पाएंगे। आप मेरे को कॉल करके पूछते हैं कौन सा बिजनेस करो, क्या बिजनेस करो। बिजनेस करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, सारे बिजनेस पर बुक हो गया, कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मत करिए मुझसे ये सब बात, पहले समझते हैं बिजनेस का उत्पत्ति, बिजनेस का सृष्टि, बिजनेस का जन्मदाता कौन है। बिजनेस का कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले मैं भगवत गीता से देना चाहता हूं, क्योंकि उसमें सारे सॉल्यूशन दिया हुआ है। बिजनेस में बनना है महान तो ये दोनों सृष्टि में रखना पड़ेगा ध्यान। 7वां अध्याय विज्ञान योग 6 श्लोका में श्री कृष्ण भगवान ने बताया, एतत् दोनिनि भूतानि सर्वे नित्युपधारयो अहम कृतनच्च जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। ध्यान से समझिएगा, हाँ गीता का श्लोक है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये तो दोनिनी भूतानी, दो प्रकार का सृष्टि होता है। एक होता है प्राकृतिक सृष्टि और एक होता है पार्थिव सृष्टि। हाँ, कौन सा सृष्टि होता है? एक होता है पार्थिव सृष्टि और एक होता है प्राकृतिक सृष्टि। नदी, पहाड़, जल, कोयला, तेल, सागर, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य, ये सारे हो गया प्राकृतिक सृष्टि जो इंसान नहीं बना सकता है। और एक होता है पार्थिव सृष्टि। हाँ, होटल, दुकान, मकान, दवाई, गाड़ी, रोड, बिल्डिंग, पैसा, प्रोडक्ट, ये सारे हो गया पार्थिव सृष्टि जो इंसान बना सकता है। सर्वे नित्युपधारयो, सर्वदा, सर्वक्षण, सर्व अवस्था में ये दोनों ही प्रकार का धारा है, मतलब सृष्टि में अहम कृतनच्च जगतः। श्री कृष्ण कारण से ये प्रकृति का नियम से समझ लो। प्रभावः प्रलयस्तथा, प्रभावः मतलब उत्पत्ति और प्रलयस्तथा मतलब विनाश होते ही रहेगा। ये दोनों प्रकार का सृष्टि और इस विश्व ब्रह्मांड में यही से ही शुरुआत होगा बिजनेस का। यही है बिजनेस का अधिष्ठाता मतलब जन्मदाता। यही दोनों सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश से ही आपको लेना पड़ेगा बिजनेस आइडिया। बोलते हैं ना, ढूंढो ढूंढो खड्डा ढूंढो। ये खड्डा कहां ढूंढो, किधर को ढूंढो? ये दोनों सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश का कारण जो गैप हो रहा है, क्या जो गैप हो रहा है उसमें खड्डा ढूंढ के अपना बिजनेस सेट कर दो। ये दोनों सृष्टि अपना आप चलाएगा आपका बिजनेस। एग्जांपल देता हूं ताकि दोनों सृष्टि में से बिजनेस आइडिया लेने में आसान हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए आपको दिमाग में थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। इलोन मस्क को जब पूछा गया आप इतना अमीर कैसे बन गया, तो मस्क ने बोला मैं पार्थिव सृष्टि का नहीं प्राकृतिक सृष्टि का प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं? पार्थिव सृष्टि का नहीं प्राकृतिक सृष्टि का प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। वर्ल्ड क्लास कंपनी तो हजारों है, लेकिन इनका सोलर सिटी और टेस्ला का चर्चा पूरा दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है? सृष्टि को कैसे रीडिंग किया, किस एंगल में रीडिंग किया, यही आपको समझना है। सोलर सिटी सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन में काम करती है। हाँ, एनर्जी क्रिएट करने के लिए ना तो कोयला जला के टरबाइन घुमाया, ना ही नदी और पानी का साथ। प्राकृतिक चीजें जो है ना लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, ज्यादा नहीं कर सकता। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। आपने देखा होगा आज बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री बंद हो गया, एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। जितना दिन जाएगा सोलर सिटी का वैल्यू बढ़ते ही रहेगा। दूसरा शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट टेस्ला, सेल्फ ड्राइव, जीरो एक्सीडेंट, पोल्यूशन फ्री, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक कार जो कि एनर्जी कंजप्शन में काम करती है। पहले एनर्जी क्रिएट किया कहां? सोलर सिटी से। पहले एनर्जी कंजप्शन किया। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल डीजल कोई खेती में नहीं उगता और ना ही उग सकता है। कंजप्शन बढ़ेगा तो इस सिस्टम में स्टॉक घटेगा, हाँ, और रेट बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा पेट्रोल डीजल मिलेगा ही नहीं, उस दिन बाकी सारे गाड़ियां दिखेगा ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति एडवांस सृष्टि को रीडिंग करके बिजनेस शुरू करता है। पार्थिव सृष्टि को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रभावः प्रलयस्तथा उत्पत्ति और विनाश का खेल एवरी सेकंड हर एक समय चल ही रहा है। कोई गूगल बनाया तो कोई क्रिएटर बन रहा है। पहले ऑफलाइन सेल होता था, आज ऑनलाइन सेल हो रहा है। आजकल तो बिना दुकान लगा ही सेल हो रहा है। कहा? डिजिटल मार्केटिंग से। तो बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है। पहले हिसाब किताब रखने के लिए वो मुनीब रखना पड़ता था, आजकल कंप्यूटर आ गया। आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन कंप्यूटर से ही हो रहा है। हाँ? नए सरकार भी बनता है ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी अभी बदलते रहता है और उसमें भी हमारा बिजनेसमैन प्रभावित होते रहता है। काल का प्रभाव से नए बीमारी आ रहा है तो नए नए प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो
तो पृथ्वी का गुणवत्ता भी धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। पहले आदमी 200 साल जीता था, उससे पहले और ज्यादा जीता था, लेकिन आज इंसान का औसत आयु बहुत कम हो गया। जीने के लिए शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर खाने में वो पोषण तत्व नहीं मिल पा रहा है। तो देवव्रत सर ने आयुर्वेद का पावर से फाइटो हैबिट का आविष्कार किया। पोषण तत्व का कमी से आपका शरीर में जो भी बीमारी हो रहा है या हो भी गया, तो एनी डिजीज वन सोल्यूशन फाइटो हैबिट सुपर फूड, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का 100% गारंटी, और इनका जीएमपी और डब्ल्यूएचओ सेटिस्फाइड है। देखिए, सोल्यूशन में अगर दम है तो प्रोडक्ट अपना आप बिकता है क्या? हाँ, सोल्यूशन में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट अपना आप बिकेगा। पतंजलि ने भी यही रिसर्च किया, दुनिया से लुप्त हो रहा है उनको संरक्षण देके आपको प्रोडक्ट बना के दे रहा है जो आपका शरीर के लिए अमृत है। आज कहां से कहां पहुंच गया, जितना दिन जाएगा पतंजलि यानी आयुर्वेद का वैल्यू बढ़ते ही रहेगा। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये दोनों सृष्टि को रीडिंग करे, फिर बिजनेस शुरू करिए। आपने देखा होगा एक जायंट कंपनी खड़ा हो रहा है और उसमें 250 करोड़ रुपया खर्चा भी कर दिया प्रोडक्ट आने से पहले ही। हाँ जी, हाँ, प्रोडक्ट अभी नहीं आया, प्रोडक्ट आएगा, आराम से आएगा, 5-10 साल बाद में आएगा। और जब प्रोडक्ट आता है तो धुआंधार जबरदस्त चलता है, क्योंकि इन्होंने ये दोनों सृष्टि को रीडिंग किया हुआ है। इनको पता है 2 साल में, कितना साल, 2 साल में सारे इन्वेस्टमेंट वापस लाएंगे और 36 साल तक कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे। लेकिन आज ज्यादातर बिजनेसमैन दृष्टि लाल बना हुआ है। कौन है ये दृष्टि लाल? जो दृष्टि से देखकर बिजनेस शुरू करता है। एक का चल गया छाली भुट्टा तो दूसरा भी खोल दिया अपना झोला, अपना थैला। एक का बिक रहा है झालमुड़ी तेज तो तीसरा भी लगा दिया अपना डोंगा, अपना ठेला। हाँ, लो जी, ऐसा किया जाता है बिजनेस। ऐसा बिजनेस करेंगे, खुद भी डूबेंगे और दूसरे को भी डुबाएंगे। और आजकल तो फैशन चल गया क्या, न्यू स्टार्टअप के लिए बिजनेस आइडिया ढूंढने का। कभी इसका सेमिनार, कभी उसका वेबिनार, कभी एमबीए, तो कभी देश का बाहर। अपना ही पैसा गवा बैठता है और स्टार्टअप फेल हो जाता है, क्योंकि बिजनेस का मूल तत्व को जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। न्यूटन का ग्रेविटी रूल को रीडिंग ना करने से ये पता नहीं लगता है एप्पल नीचे क्यों गिरता है। वैसा ही द विजनरी बिहाइंड द फ्यूचर, इस रूल को रीडिंग ना करने से बिजनेसमैन नहीं बन सकता। द विजनरी बिहाइंड द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा वो आज ही आपको पता करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी को आज से 30 साल पहले ही पता लग गया था, डेटा इज द ऑक्सीजन ऑफ न्यू जनरेशन। सब कुछ सारे काम डेटा से ही होगा, तभी तो जियो का शानदार बिजनेस लेके आया। इसी को बोलता है एडवांस सृष्टि को रीडिंग करना। कोई जरूरी नहीं है, हाँ क्या, हाँ, कोई जरूरी नहीं है जो बिजनेस आज चल रहा है 5-10 साल बाद भी वही बिजनेस चलेगा। और 5-10 साल बाद कौन सा बिजनेस चलेगा वो आज ही आपको ये दोनों सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश को रीडिंग करके पता करना पड़ेगा। तो लगाइए ध्यान, ये दोनों सृष्टि में ओनली फॉर 7 डेज। कितना दिन? 7 दिन में ही आपको पता लग जाएगा बिजनेस कौन सा करना है। आपका सुविधा के लिए हमने हाउ टू स्टार्ट है स्टार्टअप का 2 पावरफुल कोर्स लॉन्च किया। 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख और 15 बिजनेस आइडिया अंडर 25 लाख। और ये दोनों ही कोर्स डिजिटली आपका मोबाइल से ही आप देख सकते हैं। अगर आपके पास 3 लाख रुपया है तो आप 25 शानदार बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास 25 लाख रुपया है तो आप 15 बहुत अच्छा शानदार बिजनेस कर सकते हैं। और ये दोनों ही कोर्स दृष्टि से देखकर नहीं, ये दोनों सृष्टि को रीडिंग करके, दोनों सृष्टि का मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया। 40 में से कोई भी बिजनेस आइडिया उठा लो और आज से नहीं, आप बीच से ही बिजनेस शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो उसका भी इंतजाम कर दिया गया। आपको चाहिए पैसा, चाहिए ना? हाँ, तो फंड रेजिंग कोर्स, इस कोर्स को देखने से आपको ये पता लगेगा पैसा आएगा कहां से, कहां से आप बिजनेस के लिए पैसा ले सकते हो। एक सीक्रेट बात बताऊं, आज तक देश दुनिया भर में जितना भी अमीर व्यक्ति आप देखते हो, पता कर लेना, बैंक में पैसा रखकर अमीर नहीं बना, बैंक से पैसा लेकर अमीर बना है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करके उनका मदद करिए जो पैसा ना होने का कारण बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा, यह नॉलेज का कमी से बिजनेसमैन बन नहीं पाया। ढूंढिए व्हाट्सएप ग्रुप में और शेयर कर दीजिए। इतना नॉलेज मिलेगा आपको, सफल बिजनेसमैन बनाना मेरा जिम्मेदारी है, यही लक्ष्य मेरा। आपका कुछ नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तो अपना खर्चा से वीडियो बना के आपको नॉलेज देते रहूंगा। हाँ, सीखते रहना आपका काम है। और बेल आइकन को हिट करिए, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके लिए बधाई हो आपको दिल से बिजनेसमैन बनने के लिए।